कृष्ण से मिलने वाली 3 शाश्वत शिक्षाएं जो आपके रिश्ते को बचा सकती हैं, तीरों की बारिश से नहीं, बल्कि अनकहे शब्दों से, अधूरी अपेक्षाओं से और उस चुपचाप चल रही जंग से जो आपके असली आप और प्यार में पड़ने के बाद बने आपके बीच लड़ी जाती है। अजीब है ना? हम शांति किसी और में ढूंढने निकलते हैं और खुद को पहले से ज्यादा बेचैन पाते हैं। यहीं पर कृष्ण की कालजयी बुद्धि, जो उन्होंने महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के बीच कही थी, हमारे आधुनिक दिलों के लिए आईने का काम करती है। वजह यह नहीं कि प्रेम युद्ध है, बल्कि इसलिए कि दोनों में एक जैसी मानवीय उलझने हैं: चुनाव, भय, आसक्ति और अहंकार। आइए उन प्राचीन श्लोकों की खामोशी में उतरें और देखें कि आज अगर कोई प्रेम में बिखर रहा हो तो कृष्ण शायद उसे क्या फुसफुसाकर समझाते। प्रेम नियंत्रण नहीं, जागरूकता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जो आसक्त नहीं है, न हर्ष करता है, न द्वेष करता है और जागरूकता में जीता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। हम अक्सर लोगों को पकड़कर रखते हैं जैसे प्रेम का मतलब अधिकार हो। हम उनका लास्ट सीन देखते हैं, गिनते हैं कि इस हफ्ते उन्होंने कितनी बार आई लव यू कहा, या इससे भी बुरा, हम अपने प्रेम का माप उनके ध्यान, मान्यता या भावनात्मक उपलब्धता से करने लगते हैं। उलझन कमजोरी नहीं है, यह सत्य का द्वार है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में कांपते हुए गिर पड़ा, असमंजस और भारीपन में डूबा, तो कृष्ण ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने अर्जुन की उलझन के लिए जगह बनाई, उन्होंने सुना, उन्होंने दर्पण दिखाया और फिर बोले। आज की दुनिया में रिश्तों की भावनात्मक उलझन को अक्सर ड्रामा या अनिर्णय समझा जाता है, लेकिन कृष्ण हमें कहीं गहरी शिक्षा देते हैं। जब आत्मा शांत होती है, तब स्पष्टता अपना रास्ता खोज लेती है। अगर आप रिश्ते में अनिश्चित हैं कि यह कहां जा रहा है या आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो जल्दी न करें, उससे भागे नहीं, बैठें, अपने भीतर के कृष्ण को बोलने दें, क्योंकि जैसे ही आप स्थिर होते हैं, शोर मिट जाता है और सत्य उभरता है। सिर्फ रिश्ते के बारे में नहीं, बल्कि अपने बारे में भी। आप यहां किसी को बचाने नहीं आए हैं, आप यहां प्रेम करने, मार्गदर्शन करने और छोड़ने आए हैं। कृष्ण ने अर्जुन के लिए युद्ध कभी लड़ा नहीं। उन्होंने यह नहीं कहा, तुम बैठो, मैं संभालता हूं। वह उसके साथ खड़े रहे, ज्ञान दिया और अंत में कहा, अब उठो और अपना धर्म निभाओ। हम कितनी बार रिश्तों में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कोई हमें चाहता है। हम प्रेम और बचाव को गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, आप किसी के अंधेरे में साथ चल सकते हैं, लेकिन उनकी चंगाई उनकी अपनी यात्रा है। कभी कभी प्रेम का मतलब होता है उन्हें उनकी राह से न बचाना। आपका प्रेम बैसाखी नहीं, बल्कि संग साथ है। और कई बार सबसे शक्तिशाली प्रेम वही है जो छोड़ देता है, त्याग से नहीं, विश्वास से। कर्म करो लेकिन आसक्त मत हो, साथ रहो लेकिन स्वयं को मत खो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पाने का नहीं। प्रेम में इसका अर्थ है पूरी तरह उपस्थित रहो, लेकिन परिणाम पर आसक्त मत हो। आज के रिश्ते लेन देन से भरे हैं। मैंने इतना दिया, अब मुझे यह मिलना चाहिए। मैं दर्द में भी रुका, फिर उन्होंने क्यों नहीं। लेकिन कृष्ण की बुद्धि कहती है, जो आत्मा से करना है करो, जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते छोड़ दो। क्योंकि प्रेम की सुंदरता भविष्य को बांधने में नहीं है, बल्कि वर्तमान को सम्मान देने में है। प्रेम में स्वयं को खोना नहीं है, स्वयं को पाना है। कृष्ण अर्जुन से कभी यह नहीं कहते कि दूसरों के लिए खुद को नकार दो, बल्कि वह बार बार याद दिलाते हैं, जानो तुम कौन हो, उस पहचान में खड़े रहो और फिर कर्म करो। रिश्तों में हम कितनी बार छोटे हो जाते हैं, शांत, दबे हुए, खुशामदी। हम खो देते हैं वही जो हम पहले थे। लेकिन कृष्ण का प्रेम आत्म बलिदान नहीं है, यह आत्म जागृति है। अगर आप बार बार अपनी जरूरतें, अपनी आवाज या अपनी पुकार दबा रहे हैं सिर्फ किसी को सहज रखने के लिए, तो आप प्रेम में नहीं है, आप भावनात्मक निर्वासन में हैं। सही व्यक्ति आपको खोने नहीं देगा, वह आपको याद दिलाएगा कि आप कौन हैं। छोड़ देना भी प्रेम का रूप हो सकता है। कृष्ण की सबसे मार्मिक शिक्षा यही है कि समर्पण असफलता नहीं है, यह अनुग्रह है। वह अर्जुन से कहते हैं, जो है उसमें समर्पित हो जाओ। अहंकार, भय, अभिमान को छोड़ दो और अनफोल्डिंग पर विश्वास रखो। जब कोई रिश्ता खत्म होता है, हम उसे असफलता मानते हैं, लेकिन शायद जो खत्म होता है वह प्रेम नहीं, बल्कि हमारा वह संस्करण होता है जिसे उस कहानी की जरूरत थी। और शायद छोड़ देने में हम प्रेम से विश्वासघात नहीं करते, हम उसका सम्मान करते हैं। कृष्ण की तरह प्रेम करना कुरुक्षेत्र की लड़ाई सिर्फ राज्यों की नहीं थी,
यह चुनाव अंतरात्मा और स्पष्टता की भी थी। रिश्ते भी वैसे ही हैं। हम सब किसी न किसी मोड़ पर अर्जुन की तरह खड़े होते हैं, निश्चित नहीं कि थामे रहे या छोड़ दें। यह प्रेम चंगा कर रहा है या आदत बन गया है। और उन क्षणों में शायद हमें किसी सेल्फ हेल्प किताब या रिलेशनशिप पॉडकास्ट की जरूरत नहीं। हमें बस चुपचाप बैठकर कृष्ण को सुनना होता है। वह कहते, प्रेम करो लेकिन जागरूकता मत खो, दिल से कर्म करो लेकिन परिणाम का बोझ मत उठाओ। तुम्हारा प्रेम बंधन नहीं, प्रकाश बने, क्योंकि अंत में प्रेम सिर्फ किसी को पाने का नहीं है, यह खुद बनने का है, बुद्धिमान, मुक्त और पूर्ण।